तो चलो हम लोग फिर से उसका पार्ट को कंटिन्यू करेगा, तो इसको हम लोग भी पार्ट 4 कर देंगे, ठीक है। पार्ट 3 में था हम लोग क्या पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल टू ओशनिक कॉलिजन पढ़ा था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेगा, ओशनिक टू ओशनिक कॉलिजन, ठीक है। तो यहाँ में भी आपका इसका जैसा ही है, ठीक है। ये लेकिन आपको ओशनिक प्लेट होगा, है कि नहीं। ओशनिक टू ओशनिक प्लेट, यहाँ में भी क्या होता है कि इसका डेंसिटी जो ज़्यादा होता है कि नहीं, जैसे आगे में तब पूरा ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ में क्या होता है कि आपका, यहाँ में हम क्या बताया था, जैसे कि आपका जो रुको, ठीक है, जैसे कि यहाँ में भी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ में क्या होता है, इसका डेंसिटी जो इस डेंसिटी से ज़्यादा होगा ये प्लेट का, है कि नहीं। ओशनिक प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट जो इससे डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका वजह से क्या होता है कि आपका जो ये नीचे पोर्शन में, ठीक है, नीचे पोर्शन में क्या हम लोग को मेल्ट है कि नहीं, मेल्ट है। मेल्ट की वजह से क्या होता है कि मैग्मा जो क्या होता है कि क्रिएट होता है, ठीक है नहीं। यहाँ में मैग्मा क्या होता है कि गर्म होने का वजह से मैग्मा क्रिएट होता है। तो मैग्मा क्रिएट होने का वजह से क्या होता है कि यहाँ में फिर से ये हीट देता है। हीट देने का वजह से क्या होता है कि ये जो वोल्केनो इसमें दिखने को मिलता है, ठीक है, वोल्केनो दिखने को मिलता है एंड अर्थक्वेक भी होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ बोलने से आपका इसमें जो सेडिमेंट्स होता है, ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्स नहीं मिल रहे। यहाँ में जो आपका सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होता था कि नहीं, सबडक्शन होके होता था ये, लेकिन यहाँ में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ में ये जो यहाँ में आपका क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन नहीं होगा, ठीक है, जिसका वजह से यहाँ में आप इतना नहीं हो जितना आपका कॉन्टिनेंटल ओशनिक होता था। तो यहाँ में आपका एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन नहीं होगा अब जो फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें पूरा उसका जैसा ही बराबर, लेकिन इसमें से फोल्ड माउंटेन नहीं होता है। लेकिन वोल्केनो तो होगा, फोल्ड माउंटेन नहीं होगा एंड आपका अर्थक्वेक भी होगा, ठीक है, अर्थक्वेक भी होगा, ठीक है। तो अगर आप पैसिफिक में जाएगा, ठीक है, अगर पैसिफिक में हम लोग ये पैसिफिक ओशन में अगर जाएगा तो उसमें भी कुछ वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, यानी कि वोल्केनिक आइलैंड दिखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा इस टाइप का होता है आपका, इस टाइप का, फिर इस टाइप का, इस टाइप का, बहुत सारा आपको क्या मिलेगा अगर पैसिफिक ओशन में आप जाएगा तो बहुत सारा इस टाइप का क्या मिलेगा आपको, वोल्केनिक आइलैंड मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कि मान लो इंडोनेशिया आइलैंड हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया आइलैंड हो गया आपका, फिर फिलीपीन हो गया, कोरियन हो गया, कोरियन फिलीपीन सॉरी प्लेट हो गया, ठीक है, जापान जो भी हो ये सब हो गया। तो इस तरीका का जो आपका जो आइलैंड देखता है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का जो बनता है ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके जो गोल में बनता है, तो इसको बोलता है आपको रिंग आइलैंड, ठीक है। क्या बोलता है, रिंग पैसिफिक आइलैंड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पैसिफिक बोल सकता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसको इस टाइप का जो आइलैंड आपको दिखने को मिलता है, ठीक है, जिसका वजह से क्या होता है आपका ये क्योंकि ये सब आपका वोल्केनिक आइलैंड है कि नहीं, तो जो रिंग टाइप का पोर्शन में होता है उसको बोलता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसमें इतना ही बताया, इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन देखा जाए, ठीक है, अगर अभी इसका देखते हैं, ठीक है, इसको यही मिटा देगा। ये मेनली क्या है आपका जो हिमालयन रीजन को बोला है, ठीक है। तो यहाँ में अभी इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल कर देगा, ये भी होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो अभी यहाँ में देखो, यहाँ में जो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ में क्या था, सॉरी, अभी हम लोग इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट का नाम लिख दे, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अभी इसको हम लोग डायरेक्ट इसका नाम दे देगा, ठीक है।
ये आपका था यूरेशियन प्लेट, ये था आपका इंडियन प्लेट। कर लेंगे तो देखो ये यूरेशियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। तो ये जो इंडियन प्लेट का ये जगह में इसमें क्या था आपका तो इस जगह में था आपका टेटिस सी रीजन, ठीक है। टेटिस सी रीजन था आपका ये इंडिया प्लेट का ये जगह में, ठीक है। टेटिस सी रीजन, ठीक है। तो यहाँ में आपको, लेकिन ये क्या है, ओरिजिनली आपका कंटिनेंटल प्लेट था, है कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनली आपका ये तो कंटिनेंटल प्लेट ही हम लोग पढ़ रहा है कि नहीं। तो आपका यहाँ में देखो ये टेटिस रीजन था यहाँ में हम इंडियन प्लेट में, लेकिन ये आपका ओरिजिनली आपका एक कंटिनेंटल प्लेट था, है कि नहीं। अब ये क्या हुआ है कि जो टेटिस रीजन होता है, ठीक है, टेटिस सी रीजन है, उसका जो सबडक्शन कहाँ में हुआ है आपका, ठीक, यूरेशियन प्लेट का नीचे, ठीक है। यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है आप देख सकते हैं कि ये जो आपको इंडियन प्लेट के जगह में आपको टेटिस रीजन दिखने को मिलेगा, कि इसका जो सबडक्शन हुआ है वो जो कहाँ हुआ है आपका यूरेशियन प्लेट का ठीक नीचे, नीचे मतलब बीच में लग सकता, ठीक है। यहाँ में क्या हुआ है कि आपका सबडक्शन हुआ है, ठीक है। आप सबडक्शन हुआ है ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आपको सबडक्शन दिखने को मिला है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट का नीचे में। तो अभी जो टेटिस रीजन है कि जो टेटिस रीजन है, सॉरी टेटिस सी रीजन है, वो क्या हो गया आपका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपका यहाँ में सबडक्शन हुआ है कि नहीं, यूरेशियन प्लेट का नीचे में यहाँ में सबडक्शन होने का वजह से ये जो अभी खत्म हो गया, ठीक है, नहीं रहा, अभी खत्म हो गया। तो क्या होता है कि आपका सबडक्शन होने का वजह से आपका टेटिस सी रीजन खत्म हो गया, लेकिन जो हमारा इंडियन प्लेट है जो कि आपका क्या है कंटिनेंटल प्लेट है कि नहीं, जो इंडियन प्लेट भी तो हमारा कंटिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो होने का वजह से क्या होता है, इसका जो सबडक्शन होता है वो क्या होता है कि नीचे क्या होता है कि इतना नीचे में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो इंडियन प्लेट का जो डेंसिटी होता है वो जो क्या होता है कि आपका कम होता है कि ना ओशनिक प्लेट से, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका ओशनिक प्लेट है, आपका कंटिनेंटल प्लेट है कि ना। तो आपका ये इसमें ये सबडक्शन टेटिस रीजन होने का वजह से सबडक्शन जो क्या होता है कि जो सबडक्शन हुआ है कि नहीं, ये जो इतना नहीं हुआ है, ठीक है, इतना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी था आपका, सॉरी ये तो कंटिनेंटल था कि नहीं, तो ये कंटिनेंटल का जो डेंसिटी था वो जो आपका ओशन डेंसिटी से आपका क्या था, कम था, इसलिए आपके सबडक्शन ज़्यादा दिखने को नहीं मिला है कि नहीं, समझ रहा है ना, सबडक्शन आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। तो जितना कि आपका जो ओशनिक में आपका होता है, ओशनिक में तो आपका देखता है कि सबडक्शन ज़्यादा होता है कि नहीं, तो सबडक्शन इतना नीचे तक नहीं होने का वजह से आपको मेंटल तक, जो मेंटल था ये नीचे में जो मेंटल तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? तो यहाँ में क्या होगा, तो नहीं पहुंचेगा तो आपका मैग्मा भी नहीं होगा, यानी कि हीट देखने को नहीं मिलेगा, इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। गर्म नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि वोल्केनो भी नहीं होगा, यहाँ में जो हम लोग वोल्केनो जाता था, ये जो वोल्केनो भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, वोल्केनो भी नहीं होता है। फिर अगर आप कंटिनेंटल प्लेट का अगर हम लोग बात करेगा तो ठीक है, वहाँ में जो हम लोग को यहाँ में जो सेडिमेंट्स मिलता था कि नहीं, सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होकर सेडिमेंट मिलता था कि नहीं, सेडिमेंट मिलकर क्या बनता था आपका फोल्ड माउंटेन बनता था कि नहीं। तो लेकिन आपको जो ये सेडिमेंट का जो एक्यूमुलेशन होता है किसका फोर्स का वजह से होता था, कंप्रेसिव फोर्स का वजह से, यानी कि जो फोल्डिंग प्रोसेस होता है उसका वजह से आपको क्या बोलता था, हमारा माउंटेन क्रिएट होता था कि नहीं। तो माउंटेन क्रिएट होने का वजह से तो क्या बनता है, वही होता है हमारा हिमालयन। तो अभी यहाँ में सिंपल से वापस देखो, ये है आपका इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो आपका इस जगह में क्या था, ये पहले टेटिस सी रीजन था, ठीक है। तो अभी तो ये टेटिस रीजन मतलब ओरिजिनली कंटिनेंट था, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये यूरेशियन प्लेट का नीचे माने ये जो इसका जो सबडक्शन हो गया, ठीक है, सबडक्शन हो गया, सबडक्शन होने का वजह से क्या होता है कि ये जो टूट गया, हट गया, ठीक है। लेकिन आपका जो आपको पता है कि जो ओशनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट का जो डेंसिटी होता है, क्योंकि ये लोग क्या है आपका कंटिनेंटल है, ये भी कंटिनेंटल प्लेट है, तो ये लोग का ओशनिक से आपका कम है, तो उसका सबडक्शन कम होगा, सबडक्शन कम होने का वजह से यहाँ में मैग्मा
इतना लेके नहीं आएगा, यानी कि जो मेंटल में जो मैग्मा होता है, जो गर्म हम लोग को मिलता है, तो गर्म नहीं होगा तो आपका जो मैग्मा भी मेल्टिंग नहीं होगा, मेल्टिंग नहीं होते ऊपर भी नहीं जाएगा, वोल्केनो नहीं बनेगा, तो वोल्केनो भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ में जो सेडिमेंट्स है हम लोग जो एक्यूमुलेट करता था कि नहीं, जो सेडिमेंट हम लोग लेके आता था, एक्यूमुलेट नहीं करता था आगे में इसमें तो हम लोग अब इसका बात करें, जो एक्यूमुलेट करता था किसका वजह से, जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स का वजह से, कि नहीं। कंप्रेसिव फोर्स यानी कि आपका जो फोल्डिंग फोर्सेस उसका थ्रू हमारा क्या क्रिएट होता था, हमारा फोल्ड माउंटेन, ठीक है। क्या होता था, एक फोल्ड माउंटेन बन जाता था। तो अभी वही जो फोल्ड माउंटेन बनता है, तो ये तो है आपका हिमालयन, तो इसलिए ये कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, ये एक हिमालयन रीजन को बोला गया बोल के बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, आपका वोल्केनो नहीं होगा, ठीक है, सबडक्शन नहीं होगा, है कि नहीं, लेकिन आपको सेडिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। सेडिमेंट्स जिसका बन के आपका क्या होगा, ये माउंटेन बनता है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ में वही बताया गया, ठीक है। एंड आपका अर्थक्वेक भी तो होगा, क्योंकि अर्थक्वेक तो होता ही है, ठीक है, अर्थक्वेक भी होगा। आप यहाँ देख सकता है, ये सी टू सी में आप देख सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स होता है, इसका वजह से फोल्ड माउंटेन होता है, फिर हिमालयन बनता है, ठीक है। एंड आपका अर्थक्वेक भी होता है, लेकिन आपका जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज का, कंटिनेंटल टू ओशन, ठीक है, कॉलिजन एंड आपका ओशन टू ओशनिक टू ओशनिक कॉलिजन एंड कंटिनेंटल टू कंटिनेंटल कॉलिजन, ठीक है। तो इस टाइप का है यहाँ में। तो आप देखिए, तो ये तो था हमारा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेगा यहाँ में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। और हाँ, आपकी कन्वर्जन को हम लोग क्या बोल सकता है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डाइवर्जन को हम लोग कंजर्वेटिव बोला था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव बोला था, तो इसको भी हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव बोला था, इसको डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ में आपका बहुत ज़्यादा प्लेट लोग का क्या होता है, कॉलिजन होता है, यहाँ में हम लोग अभी देखे कॉलिजन होने का वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ में आप जैसे जितना भी जो प्लेट देखा था, ये लोग क्या होता है कि ऐसे कोलाइड होकर ये लोग पूरा अलग होता है, ठीक है, सॉरी कॉलिजन होने का वजह से क्या होता है, ये लोग सब एक जगह में यहाँ जमा होते हैं, यानी क्या होता है कि एक दूसरे से कन्वर्ज होता है, सामने की तरफ आता है, इसलिए इसको कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज बोला गया, ठीक है। तो ये तो था आपका कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। तो अभी होता है आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेगा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म लोग क्या हो गया, मार्कर करना पड़ा। तो इसको देखो ट्रांसफॉर्म प्लेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या बताते हैं, जो एक दूसरे से पैरेलल होता है कि नहीं, या फिर जो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट करता है, तो इसी को बोलता है ट्रांसफॉर्म प्लेन बाउंड्रीज, ठीक है। इसको क्या बोलता है आपको, कंजर्वेटिव प्लेन बाउंड्रीज ये बोलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो लैंड मास में जितना भी जो होता है, लैंड मास में इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है,
ठीक है, इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, इसलिए इसको ये कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपका देखो अगर पैरेलल में जाएगा तो ये पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है कि नहीं, यानी कि एक साथ में जाता है। ठीक है, एक साथ में जाने का वजह से क्या होता है कि आपका अर्थक्वेक भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इतना उल्टा पुल्टा नहीं जा रहा, जितना वो कोई इतना करीब कोई इतना बाक हो रहा था, इसलिए अर्थक्वेक भी हो रहा था वोल्केनो। तो लेकिन इसमें जो क्या होता है कि ये पैरेलल क्या करेगा, ये जो मूव करेगा कि नहीं, पैरेलल में जो चलता है, पैरेलल में मूव करता है कि नहीं, तो जिसका वजह से क्या होता है कि इसमें आपको अर्थक्वेक भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि आपका इसमें कम होगा। एंड अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जिसमें क्या होता है कि अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ में अगर इसमें जाएगा तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से आपका यहाँ में थोड़ा अर्थक्वेक दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ में ये इसमें यही बात है सिंपल से ट्रांसफॉर्म में जो पैरेलल जाता है। ठीक है, पैरेलल में जो होता है चलता है उसी को बोलता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, एंड देन कंजर्वेटिव, इसको कंजर्वेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे कन्वर्जन था एंड देन डाइवर्जन था, उसमें तो आपका थोड़ा ज़्यादा होता था कि नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफॉर्म में सिंपल सा यही बताया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है। ठीक है, रेट्स ऑफ कुछ चीज़ों मूवमेंट का रेट दिया गया है आपके बुक में, उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट में क्या दिया है आपका, अगर आप आर्टिक रीच में चला जाओ तो ठीक है, आर्टिक रीच में आकर चला जाएगा। ठीक है, वो पोर्शन में आर्टिक ओशन में चला जाने से क्या होगा, इसमें ये जो क्या है सबसे स्लोएस्ट है वो है। ठीक है, सबसे कम, ठीक है, ऐसे सबसे धीरे से जाने वाला। ठीक है, ये जो स्लोएस्ट है जिसका क्या है आपका लेस देन आपका बताया गया है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर बताया गया। ठीक है, एंड अगर साउथ पैसिफिक, ठीक है, साउथ पैसिफिक में जाएगा तो यहाँ में आपको क्या मिलेगा, ईस्टर आइलैंड में दिखने को मिलेगा पूरा। ठीक है, ईस्टर आइलैंड दिखने को मिलेगा बोला है। इसका पास में क्या होता है कि आपका जितना भी ईस्ट पैसिफिक होता है, ठीक है, ईस्ट पैसिफिक वो राइज होता है एंड सबसे क्या होता है कि फास्टेस्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ में क्या होता है आपका जो ईस्ट पैसिफिक है, ईस्ट पैसिफिक जो दिखने को मिलता है राइज होता है एंड जिसका वजह से क्या होता है कि सबसे फास्टेस्ट है। तो जैसे एक रेट बताया गया। ठीक है, फास्टेस्ट है, इसका आपका फास्टेस्ट आपका नंबर दिया गया है मोर देन। ठीक है, मोर देन आपका 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट में ये बताया। ठीक है, इसका जो रेट्स है प्लेट मूवमेंट का, ठीक है, इसमें अगर जाने से तो यहाँ में और एक पता है फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। ठीक है, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, मतलब प्लेट मूवमेंट होने के लिए क्या फोर्स चाहिए। ठीक है, क्या फोर्स का थ्रू चाहिए। तो आपका यहाँ में देखा जाए 1930 में, ठीक है, आर्थर होल्म्स आया था, एक स्कॉलर था, उसने क्या किया कि कन्वेक्शनल करंट का बारे बताया था। जैसे हम कन्वेक्शनल करंट आगे पढ़ा था कि नहीं, तो कन्वेक्शनल करंट का वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्लेट मूवमेंट का बारे, ठीक है, प्लेट मूवमेंट का वजह से, ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्या जनरेट होता है, हमारा रेडियो एक्टिविटी डीके जनरेट होता है एंड रेसिडुअल हीट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका यह बताया कि 1930s में आपका आर्थर होल्म्स आया था। ठीक है, इन्होंने क्या लेके आया था आपका कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट लिख दो, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की कोई बात नहीं है, कन्वेक्शनल करंट होता है बोल के इन्होंने बोला था 1930 में। ठीक है, तो जिसका वजह यही जो ये मूवमेंट का वजह से, ठीक है, यही जो प्लेट मूवमेंट का
ठीक है। यही प्लेट मूवमेंट का वजह से क्या हुआ है, बोला आपका क्या जनरेट हुआ है, आपका रेडियो एक्टिविटी जनरेट हुआ है। ठीक है, ड्यू टू आपका प्लेट मूवमेंट आपका क्या जनरेट हुआ है, रेडियो एक्टिविटी डिके जनरेट हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका प्लेट मूवमेंट कन्वेक्शनल करंट हुआ है, जिसका वजह से प्लेट मूवमेंट दिखने को मिला है कि नहीं। एंड आपके साथ साथ रेसिडुअल हीट भी देखा गया, जो हीट होता है कि नहीं, वो भी आपको देखा गया। तो ये एक फोर्स निकला गया प्लेट मूवमेंट से, जो फोर्स क्या फोर्स बनाएगा, तो वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का थ्रू, कन्वेक्शनल करंट का थ्रू जो फोर्स जो प्लेट मूवमेंट हो रहा था कि नहीं, तो हम पूरा इसका प्लेट मूवमेंट का बारे में देख रहा था कि नहीं। तो सब आपका रेडियो एक्टिविटी दिखे है कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स का थ्रू, और हीट का जब मैग्मा आके ऊपर चला जाता है तो कोई किसी को कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, वोल्केनो आ रहा है, तो फिर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होके कुछ फोल्डिंग उसको बना रहा है कि नहीं, तो कोई डाइवर्जन हो रहा है, कोई कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये सब आगे जो पढ़ा था यहाँ हमें वही बताया गया। ठीक है, तो ये तो था आपका फोर्स फॉर प्लेट मूवमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ में एक चीज दिया गया है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट का बारे दिया गया है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट का बारे यहाँ में आपको थोड़ा सा एक वो बना के दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेगा,